हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th के सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर यानी पाठ लखनवी अंदाज का कुछ प्रश्न उत्तर जानेंगे। इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रश्न उत्तर बनाया गया है। आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और परीक्षा की तैयारी अवश्य करें। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। इसका उत्तर है, लेखक के अचानक डिब्बे में कूद पड़ने से नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में खलल पड़ जाने का असंतोष दिखाई दिया। लेखक के अचानक डिब्बे में कूद पड़ने से नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन की खलल पड़ जाने का असंतोष दिखाई दिया। ट्रेन में लेखक के साथ बातचीत करने के लिए नवाब साहब ने कोई उत्साह नहीं प्रकट किया। इससे लेखक को स्वयं के प्रति नवाब साहब की उदासीनता का आभास हुआ। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बूरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। पुनः एक बार प्रश्न पर जोर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बूरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? तो इसका उत्तर है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बूरका, अंततः सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उनका यह बर्ताव स्वयं को खास दिखाने और लेखक पर अपनी अमीरी का रौब झाड़ने के लिए था। उनका ऐसा करना दंभ, मिथ्या आडंबर, प्रदर्शन प्रियता एवं उनके व्यवहारिकता खोखलेपन की ओर संकेत करता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? इसका उत्तर है, अपने इस कथन के द्वारा लेखक ने नई कहानी की दौर के लेखकों पर व्यंग्य किया है। अपने इस कथन के द्वारा लेखक ने नई कहानी के दौर के लेखकों पर व्यंग्य किया है। किसी भी कहानी की रचना उसके आवश्यक तत्वों, कथावस्तु, घटना, पात्र, किसी भी कहानी की रचना उसके आवश्यक तत्वों, कथावस्तु, घटना, पात्र आदि के बिना संभव नहीं होती। घटना तथा कथावस्तु कहानी को आगे बढ़ाते हैं, पात्रों द्वारा संवाद कहे जाते हैं। ये कहानी के लिए आवश्यक तत्व हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? तो इस कहानी का नाम झूठी शान भी रखा जा सकता है, क्योंकि नवाब साहब ने अपनी झूठी शान शौकत को बरकरार रखने के उद्देश्य से अपनी इच्छा को नष्ट कर दिया। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है परंतु तुरंत इसका उत्तर दिया गया है। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रियाभेद भी लिखिए। एक सफेद पोष सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। तो इसमें क्रियापद है बैठे थे और क्रियाभेद है अकर्मक क्रिया।
नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, तो दिखाए यहाँ हो गया क्रियापद और क्रिया भेद हो गया सकर्मक क्रिया। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है, यहाँ ठाली लिखा गया है लेकिन होगा खाली। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है, तो इसका आंसर है आदत है और ये है सकर्मक क्रिया। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, क्रियापद है खरीदे होंगे और क्रिया भेद है सकर्मक क्रिया। दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला, तो इसका क्रियापद है निकाला और क्रिया भेद है सकर्मक क्रिया। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा, तो इसका क्रियापद है देखा और क्रिया भेद है सकर्मक क्रिया। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए, तो क्रियापद हो गया लेट गए और ये हो गया अकर्मक क्रिया, यानी क्रिया भेद हो गया अकर्मक क्रिया। जेब से चाकू निकाला, तो निकाला क्रिया भेद और सकर्मक क्रिया हो गया क्रिया भेद। वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, तो आइए हम लोग प्रश्न का ऑप्शन देखेंगे और इसका उत्तर सबसे नीचे दिया गया है। आप इसका उत्तर बाद में जान सकते हैं पहले, लेकिन हम लोग कोशिश जरूर करेंगे कि आखिर इसका उत्तर क्या होगा। लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे? खिड़की की तरफ, घर की तरफ, स्टेशन की तरफ, नवाब साहब की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत किसकी थी? खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत किसकी थी? नवाब साहब की, यात्री की, लेखक की, कवि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? अखबार, पुस्तक, खीरा, पत्रिका। चौथा नंबर क्वेश्चन है लेखक ने नवाब साहब से खीरा न खाने का कारण क्या बताया? लेखक ने नवाब साहब से खीरा न खाने का क्या कारण बताया? उन्हें खीरा पसंद नहीं है, पेट भरा हुआ है, इच्छा नहीं है, इनमें कोई नहीं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है नवाब साहब ने खीरों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? नवाब साहब ने खीरों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? अमीरी दिखाने के लिए, पेट भरने के कारण, तबीयत खराब होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। छठा नंबर क्वेश्चन है नवाब साहब ने खीरों की फांक को क्या किया? नवाब साहब ने खीरों की फांक को क्या किया? खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेखक को दे दिया, खा गए, बच्चे को दे दिया। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें एक उत्तर है। 7वां नंबर क्वेश्चन है नवाब साहब का सहसा क्या करना लेखक को अच्छा नहीं लगा? नवाब साहब का सहसा क्या करना लेखक को अच्छा नहीं लगा? ऑप्शन है बात करना, खीरा खाना, भाव परिवर्तन करना, जेब से चाकू निकालना। 8वां नंबर क्वेश्चन है लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं? लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं? नवाब साहब, लेखक, खीरा बेचने वाले, इनमें से कोई नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन है वार्तालाप की शुरुआत किसने की? वार्तालाप की शुरुआत किसने की? लेखक ने, नवाब साहब ने, दुकानदार ने, इनमें कोई नहीं। 10 नंबर क्वेश्चन है लखनवी अंदाज पाठ के लेखक का क्या नाम है? लखनवी अंदाज पाठ के लेखक का क्या नाम है? प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, यशपाल, इनमें से कोई नहीं।
बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका उत्तर हम आसानी से जान सकते हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन है, यशपाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? यशपाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1903 ईस्वी पंजाब में, 1904 ईस्वी पंजाब में, 1905 ईस्वी पंजाब में, 1906 ईस्वी पंजाब में। देखिए बहुत ही आसान, जगह का नाम तो लिखा हुआ है हर ऑप्शन में, पर आपको ईस्वी याद रखना होगा। और लास्ट नंबर क्वेश्चन है, नहीं लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट है, यशपाल का मृत्यु कब हुआ था? यशपाल का मृत्यु कब हुआ था? 1975 ईस्वी, 1976 ईस्वी, 1977 ईस्वी, 1900, यहाँ मिस्टेक लिखा गया है, 1980 ईस्वी होगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, यानी लास्ट नंबर क्वेश्चन है, यशपाल का लिखा एक उपन्यास का नाम है। यशपाल का लिखा एक उपन्यास का नाम है झूठा सच, गोदान, विनय, इनमें सभी। तो आपको यहाँ ध्यान देना है। और अब ध्यान क्या देना है, नीचे उत्तर दिया गया है, आप अगर नहीं जानते हैं तो इसके उत्तर को आप नीचे देख सकते हैं, लेकिन पहले प्रयास करने की कोशिश अवश्य करें। धन्यवाद।